आज के इस वीडियो में बात करने वाले आरआरबी एनटीपीसी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो अंग्रेजों के द्वारा रेलवे की शुरुआत की गई थी, लेकिन कौन से वर्ष की गई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा 1853 वर्ष में की गई थी। 1853 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा 1951 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है। तो आपको ट्रेन का नाम बताना है जो कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करती है। तो कौन सा ट्रेन हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। और कहाँ से लेकर कहाँ तक तय करती है। तो इसका जवाब हो जाएगा डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी। तो डिब्रूगढ़ कहाँ है। तो डिब्रूगढ़ असम में है, असम में है। और जो कन्याकुमारी है वो कहाँ पर है, वह आपका तमिलनाडु राज्य में है। तो समझ सकते हैं कि यह कितनी दूरी तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा 1905 में किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में पहली रेलवे जो कि 1853 ईस्वी में चालू हुआ था, मुंबई से लेकर थाने तक चला था, लेकिन कितनी दूरी तय की थी। तो इसका जवाब हो जाएगा 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ और कब शुरू की गई थी। तो यहाँ पर मेट्रो ट्रेन के बारे में पूछा गया है। तो भारत में पहली बार कहाँ पर चालू की गई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा कलकत्ता में चालू किया गया था, लेकिन कब चालू किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी में चालू किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म इनमें से किस देश में स्थित है। तो यह भारत देश में स्थित है, अपना भारत देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है। तो कौन सा राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा सिक्किम राज्य में। ऑप्शन डी सिक्किम राज्य में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो स्वतंत्र भारत यानी कि देश आज़ाद होने के बाद पहला रेल बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा जॉन मथाई के द्वारा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। तो भारतीय रेल का स्लोगन बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है, जो कि भारत के रेलवे के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि देश की पहली रेलगाड़ी जो कि 1853 ईस्वी में चलाई गई थी, लेकिन पूछा गया है कि कहाँ पर चलाई गई थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहली रेलगाड़ी मुंबई से लेकर थाने के बीच चली थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी। तो भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा 1853 में चलाई गई थी। तो पूरा डेट पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 इसका पूरा डेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है। तो कौन सा हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा भारतीय रेलवे, जो कि सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व में प्रथम रेल कब चली थी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विश्व में पूछा गया है। तो विश्व में प्रथम रेल कब चली थी। तो इसका जवाब हो जाएगा 1825 ईस्वी में चला था। और पूरा डेट पूछा जाएगा तो कब हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा 27 सितंबर 1825 को चला था। और कहाँ पर चला था। तो यह इंग्लैंड के स्कॉटन से लेकर आपका डार्लिंगटन तक चला था। तो आपको याद रखना है यह इंग्लैंड के स्कॉटन से लेकर डार्लिंगटन तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। तो कौन सा है। तो इसका जवाब हो जाएगा डिब्रूगढ़ से जो कन्याकुमारी तक जाता है वो सबसे बड़ा रेल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रेल लाइन पाई जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन सी।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुनिया का सबसे पुराना कार्यरत भाप इंजन भारत में चल रहा है, जिसका नाम क्या है। तो सबसे पुराना यहाँ पर कार्यरत यानी कि काम में आने वाला भाप इंजन है जो कि भारत में चल रहा है, तो उसका नाम क्या है। तो उसका नाम यहाँ पर है फेरी क्वीन। ऑप्शन बी फेरी क्वीन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहिए एवं एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पर अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु में स्थित है, यानी कि बेंगलोर में स्थित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको CSIR के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में किया गया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की स्थापना कब की गई थी। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको DRDO के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा 1958 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1971 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, जिसको DSIR के नाम से भी जाना जाता है, तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पर बताया था वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। यहाँ पर परिषद दूसरा है और विभाग दूसरा है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो लास्ट जो वर्ड रहता है परिषद, विभाग और आयोग, आपको इन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत सारे नाम एक ही होते हैं, लेकिन जो स्थापना होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि जो संस्थाएँ होती हैं वो अलग अलग होता है। विभाग, परिषद, आयोग, ये सभी अलग अलग नाम हैं। तो ऐसे में यहाँ पर पूछा गया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा 4 जनवरी 1985 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल में देख सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसको DAE के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा 3 अगस्त 1954 ईस्वी में किया गया था। 3 अगस्त 1954 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अंतरिक्ष विभाग DOS और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर अंतरिक्ष विभाग दूसरा होता है और अंतरिक्ष आयोग यहाँ पर दूसरा होता है, तो यहाँ पर दो अलग अलग नाम हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। अंतरिक्ष विभाग, जिसको DOS के नाम से जानते हैं, और अंतरिक्ष आयोग, तो दोनों ही की स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जिसको TERLS के नाम से जानते हैं, वह कहाँ पर स्थित है। तो वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको बता दो कि वह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति INCOSPAR की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। यानी कि जब INCOSPAR की स्थापना हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको ये बताना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि INCOSPAR की स्थापना कब हुई थी। तो INCOSPAR की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और इसी के दौरान INCOSPAR की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा श्रीहरिकोटा में स्थित है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।